चैनल। तो आज हम लोग देख रहे हैं सीएनएस। सीएनएस में सेंट्रल हमें पता है नर्वस सिस्टम जो डिवाइडेड होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरीके से डिवाइडेड होता है। तो जो सीएनएस है वही इसमें लिखा है कि एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल। तो ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हाइंड ब्रेन हो गया। ठीक है। तो फोर ब्रेन जो होता है उसमें आता है फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, और प्रोजेंसेफेलॉन में क्या क्या आता है, डायनसेफेलॉन और टिलेनसेफेलॉन। टिलेनसेफेलॉन में क्या होता है कि सेरिब्रम होता है और उसके कनेक्शन होते हैं। और डायनसेफेलॉन में थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस होता है। मिड ब्रेन जो होता है वो मेसेनसेफेलॉन है। हाइंड ब्रेन जो है रोमेनसेफेलॉन है। इसमें क्या क्या आता है, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा एंड सेरिबेलम। राइट। अब हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन दिया है। हमें पता है पीछे वाली साइड को हम बोलते हैं डॉर्सल, सामने वाली को वेंट्रल बोलते हैं। डॉर्सल कॉलम जनरली नहीं, डॉर्सल कॉलम सेंसरी होता है और वेंट्रल कॉलम मोटर होता है। और उसके बाद यहाँ पे डॉर्सल रूट, पोस्टीरियर रूट, सेंसरी रूट, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वही यहाँ से सेंसरी आएगी। अब ये देखो, ये मोटर रूट है, मोटर रूट आएगी, वेंट्रल या एंटीरियर रूट बोलते हैं। और यहाँ पे पोस्टीरियर ग्रे कमिश्चर भी प्रेजेंट होता है। सेंट्रल कैनाल होती है सबसे इम्पॉर्टेंटली। लेटरल वाइट कॉलम है, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, ये लेटरल है और ये वेंट्रल है। ये डॉर्सल। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे। तो साइनेप्सिस कितने टाइप के, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है वो रिसेप्टर्स जो उसके थ्रू होता है, जो क्या एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसड्यूसर। अब ये कन्वर्ट करते हैं सेंसेशंस को एक्शन पोटेंशियल में, जो कि ट्रैवल करते हैं वाया नर्व फाइबर टू द सेंटर। देयर इज़ अ सीरीज ऑफ नर्व फाइबर टू द सेंटर। तो नर्व फाइबर में सीरीज होती है। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन को हम बोलते हैं साइनेप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में हो सकता है, एक न्यूरॉन एक मसल के बीच में हो सकता है, न्यूरॉन और डिफरेंट ग्लैंड्स के बीच में हो सकता है। टाइप्स ऑफ साइनेप्सेस होते हैं एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोसोमेटिक, एक्सोनल, एक्सॉन के साथ एक्सॉन वाला। एक्सोसोमेटिक एक एक्सॉन है और दूसरा सोमा है यानी बॉडी है, और एक एक्सॉन है तो दूसरा डेंड्राइट है, इससे है होता है। ठीक है। अब आ जाओ कि फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है साइनेप्स की। तो दो तरीके से होते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ केमिकल ट्रांसमीटर्स होंगे और यहाँ इलेक्ट्रिकली होगा। तो अब अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में, तो जो सिंगल स्टिमुलस होता है वो अप्लाई होता है सेंसरी नर्व्स को, जो कि जो फॉर्मेशन नहीं करता है प्रोपोगेटेड एक्शन पोटेंशियल का। अगर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, रादर इट प्रोड्यूसेस अ ट्रांजिएंट पार्शियल डीपोलराइजेशन और ट्रांजिएंट हाइपरपोलराइजेशन। ये कह रहा है कि अगर एक सिंगल स्टिमुलस है तो वो अगर इन सेंसरी नर्व को अप्लाई होगा तो वो एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट कर पाएगा। बट वो कितना जनरेट कर पाएगा, पार्शियल या ट्रांजिएंट हाइपर पोलराइजेशन। एक सिंगल स्टिमुलस नर्व फाइबर पे ट्रांजिएंट या ट्रांजिएंट हाइपर पोलराइजेशन या पार्शियल हाइपर डीपोलराइजेशन जनरेट कर सकता है। तो दो तरीके के होते हैं, एक्साइटेटरी पॉलीसाइनेप्टिक पोटेंशियल और इनहिबिटरी। तो अभी हम देखते हैं एक्साइटेटरी। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होते हैं केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर का, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। इसको याद रखो, जी ए एक्साइटेटरी। ठीक है। तो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट होते हैं इसके। विद द रिसेप्टर मेक्स द पॉलीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पॉलीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन को ये पार्शियली डीपोलराइज कर देता है। देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। कितने से होता है, +15 मिलीवोल्ट से। इसको हम कहते हैं एक्साइटेटरी पॉलीसाइनेप्टिक पोटेंशियल, +15 मिलीवोल्ट। तो -80 से ये कितने में चले जाता है, -65 में। तो ये क्या हुआ, +15 हो गया। तो इसको हमने कह दिया एक्साइटेटरी पॉलीसाइनेप्टिक पोटेंशियल। जो इनिशियल डीपोलराइजिंग रिस्पॉन्स होता है, जो कि एक सिंगल स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है सेंसरी इनपुट में, वो कितने देर में होता है, अबाउट 0.5 मिली सेकेंड आफ्टर द एफरेंट इम्पल्स एंटर्स द स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसे कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जब यहाँ से एफरेंट से जब इम्पल्स आता है उसके 0.5 मिली सेकेंड बाद क्या होता है, रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और ये रीच करता है पीक में कब, ये रीच करता है पीक आफ्टर 1 से 1.5 मिली सेकेंड, और उसके बाद डिक्लाइन होने लग जाता है एक्सपोनेंशियली ओवर द नेक्स्ट 4 मिली सेकेंड। नेक्स्ट 4 मिली सेकेंड में वो डिक्लाइन होने लग जाता है। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कॉज द जनरेशन ऑफ अ स्पाइक। ड्यूरिंग दिस पीरियड द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन टू अदर स्टिमुलाई इज इंक्रीज। इस पीरियड में जो एक्साइटेबिलिटी होती है न्यूरॉन की दूसरे स्टिमुलाई के लिए वो इंक्रीज हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली द पोटेंशियल इज कॉल्ड EPSP, इसलिए इसको क्या कहते हैं,
एक्साइटेटरी पॉलीसाइनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अब एक्साइटेटरी पॉलीसाइनेप्टिक पोटेंशियल जो होता है ये क्या करता है, पॉलीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन को हाइपोपोलराइज्ड कर देता है एंड इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग कॉजेज एन एक्शन पोटेंशियल टू डेवलप इन द पॉलीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एक्साइटेटरी पॉलीसाइनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो पॉलीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन को कम पोलराइज कर देगा और सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग कॉजेज एन एक्शन पोटेंशियल टू डेवलप, तो उससे एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। अब इसका आयनिक बेसिस देखते हैं कि कैसे आयंस के वजह से ये हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल आया, उसने क्या किया, साइनेप्टिक ट्रांसमीटर रिलीज़ करवाया। साइनेप्टिक ट्रांसमीटर जो है वो कंबाइन कर गया रिसेप्टर्स के साथ, क्योंकि हमें पता है जो ट्रांसमीटर्स होते हैं उसका यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कोई रिसेप्टर होगा, वहीं पे तो जाके वो जुड़ेंगे, है ना। तो इससे का क्या होगा कि सोडियम कैल्शियम आयंस चैनल्स खुलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, एंट्री होगी सोडियम की और अदर कैटाइंस की इनसाइड द सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हाइपोपोलराइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ईपीएसपी इन द पॉलीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, कम पोलराइजेशन होगा, क्यों, क्योंकि +15 मिली वोल्ट आया है, तो उसके वजह से क्या हुआ, -80 से -65 पे चले गया, यही क्या हमारा हाइपोपोलराइजेशन है, ठीक है। तो ये होगा, और ईपीएस की एंड प्रोड्यूस बाय द एजेंट दैट क्लोज पोटेशियम चैनल्स। और कैसे कर सकते हैं ईपीएसपी, जो पोटेशियम चैनल्स को बंद करते हैं उनसे भी ईपीएसपी हो सकता है। एक्साइटेटरी पॉलीसाइनेप्टिक पोटेंशियल जो होता है वो एक साइनेप्टिक नॉब से स्मॉल होता है, पर बहुत सारे साइनेप्टिक नॉब जो होते हैं वो सबमिट कर देते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। ये समेशन कैसे हो सकता है, पार्शियल स्पेशियल हो सकता है और टेम्पोरल हो सकता है। स्पेशियल समेशन क्या है, ऑन स्टिमुलेटिंग 2 एफरेंट नर्व फाइबर्स साइमल्टेनियसली, बोथ ऑफ विच मेक अ साइनेप्टिक कनेक्शन विद द मोटर, their EPSP gets submitted to the critical level and thus produce a spike discharge from the motor neuron। ये कह रहा है कि एक एफरेंट को एक बार हमने स्टिमुलस किया और तुरंत बाद दूसरे एफरेंट को हमने एक बार स्टिमुलस दिया, तो इससे क्या होगा कि जो दोनों है साइनेप्टिक कनेक्शन बना लेंगे मोटर न्यूरॉन के साथ, और जो ईपीएसपी है वो सबमिट हो जाएगा, मतलब एक साथ कंबाइन होकर वो क्रिटिकल लेवल तक पहुंच जाएगा और एक स्पाइक प्रोड्यूस कर देगा, और जिससे कि डिस्चार्ज होगा मोटर न्यूरॉन से। इसे हम कहते हैं स्पेशल समेशन। इन अदर वर्ड्स, एक्टिविटी इन वन साइनेप्टिक नोब फैसिलिटेट्स एक्टिविटी इन अनदर टू अप्रोच द फायरिंग नोब। तो एक साइनेप्टिक नोब पे अगर कोई एक्टिविटी हो रही है और दूसरे में भी हो रही है, तो ये क्या करेगी कि ये फैसिलिटेट करेगा एक्टिविटी वो दूसरे वाले की और अप्रोच करा देगा, फायरिंग लेवल पे स्पाइक पहुंचा देगा, ठीक है। ये यहाँ पे कह रहा है। अब टेम्पोरल समेशन देखते हैं। टेम्पोरल समेशन क्या है कि अगर हम किसी एफरेंट नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करते हैं फॉर सेकेंड टाइम बिफोर द डिके ऑफ द फर्स्ट स्टिमुलेशन, नीदर ऑफ विच अलोन कैन जनरेट spike from the motor neuron. However, each produces some EPSP which gets submitted to the critical level necessary for the initiation of spike. अब ये कह रहा है कि हमने अगर एक एफरेंट नर्व फाइबर को स्टिमुलेट कर दिया फॉर द सेकेंड टाइम बिफोर द डिके ऑफ, अगर ये पहले से ही स्टिमुलेटेड है और इसका स्टिमुलस अभी ख़त्म नहीं हुआ है और उसके पहले ही मैंने इसको और एक बार वहाँ पे स्टिमुलस दे दिया दूसरी बार, तो ये क्या होगा कि ना ही ये कोई एक स्पाइक जनरेट कर पाएगा, स्पाइक नहीं होंगी इसकी, और ना ही कैन जनरेट अ स्पाइक फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन। हाउएवर ईच जो है वो एक ईपीएसपी प्रोड्यूस करेंगे जो कि लास्ट में सबमिट होके एक हमारा क्रिटिकल लेवल का नेसेसरी इनिशिएशन दे देंगे स्पाइक पोटेंशियल के लिए। यानी स्पाइक तो हुआ नहीं है पर इनिशिएशन हो जाएगा स्पाइक पोटेंशियल का, यानी स्पाइक पोटेंशियल स्टार्ट होने लग जाएगा। स्पाइक नहीं हुआ है पर ये स्टार्ट होने लग जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं टेम्पोरल समेशन। अब आते हैं एक्साइटेटरी है तो वैसे ही एक इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है। तो ये जो समटाइम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल ट्रांसमीटर जैसे कि गाबा, ग्लाइसिन, ये होते हैं ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये क्या होता है कि समटाइम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल ट्रांसमीटर लाइक गाबा ग्लाइसिन विद देयर रिसेप्टर मेक्स द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज्ड। ये हाइपरपोलराइज्ड, वो हाइपोपोलराइज्ड करवा रहा था, ये हाइपरपोलराइज्ड करवा देंगे। कैसे हाइपरपोलराइज्ड करवा देंगे कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -80 से कहाँ पहुँच गया, -90 मिली वोल्ट पहुँच गया। तो ये हाइपरपोलराइजेशन हो गया ना, और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। तो ये जो डिफरेंस होता है -10 मिली वोल्ट का, इसी को हम कहते हैं
क्या, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। हाइपरपोलराइजेशन जो है वो बिगिन होता है एट 1 से 1.5 मिली सेकेंड आफ्टर द एंट्री ऑफ एफरेंट इम्पल्स, और उसमें कितना था, उसमें 0.5 था, ठीक है, इनटू द स्पाइनल कॉर्ड एंड रीचेस राइजेस टू पीक। पीक में कब आ जाता है, 1 से 5, क्या लिखा है ये, 1, आई थिंक ये 1.5 से 2 कहना चाह रहा है मिली सेकेंड आफ्टर इट्स ऑनसेट, एंड डिक्लाइंस एक्सपोनेंशियली विद द टाइम कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ अबाउट 3 मिली सेकेंड। ड्यूरिंग दिस पोटेंशियल एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन टू अदर स्टिमुलाई इज़ डिक्रीज। इसमें डिक्रीज हो रही है और उसमें इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि वो एक्साइटेटरी था और ये क्या है, इनहिबिटरी है। अब आयनिक बेसिस देख लेते हैं हम IPSP का। Inhibitory postsynaptic potential is due to inhibitory chemical transmitter liberated on the subsynaptic membrane. Therefore, it becomes permeable to पोटेशियम एंड क्लोराइड। जो इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होता है वो इनहिबिटरी केमिकल ट्रांसमीटर जो रिलीज़ होता है सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, उसके वजह से होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, परमिएबल हो जाता है पोटेशियम और क्लोराइड के लिए, बट रिटेन्स अ हाई डिग्री ऑफ इम्परमिएबिलिटी टू सोडियम, पर ये सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है। दिस रिजल्ट्स इन हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द होल पोस्ट साइनेप्टिक। देखो, पोटेशियम और क्लोराइड के लिए परमिएबल है, पर हाई डिग्री किसके लिए परमिएबल, इम्परमिएबल हो गया सोडियम के लिए। इससे क्या हो रहा है कि सोडियम तो अंदर ही रह जा रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि हाइपरपोलराइजेशन हो रही है। और IPSP कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। टोटल अपोजिट है, उसमें ये हो रहा था कि EPSP कैसे प्रोड्यूस हो रहा था, बाय क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, और इसमें कैसे हो रहा है, बाय ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स विद द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक सेल। इन एडिशन दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ सोडियम और कैल्शियम चैनल्स। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि सोडियम और कैल्शियम चैनल को क्लोज कर दो तो वो क्या हो जाएगा, इनहिबिटरी हो जाएगा। अब ये देखो, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन। प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन यानी ये डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड नहीं है, इफ़ यू कैन सी, तो ये डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके पहले ही एक दूसरा यहाँ पे न्यूरॉन आ गया है, और पोस्ट साइनेप्टिक में ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो दिस इज़ द इनहिबिशन, इन्हें साइनेप्स बनने के पहले ही ये यहाँ पे इनहिबिशन हो गया। साइनेप्टिक इनहिबिशन में भी इससे पहले भी हम एक ये चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे दी हुई है, डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो जो ट्रांसमिशन होगा इम्पल्स का वो प्री से पोस्ट साइनेप्टिक साइड में होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स। इसमें क्या है, गैप जंक्शन विच आर फॉर्म्ड बाय द क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्ट एज लो रेजिस्टेंस ब्रिजेस थ्रू विच आयंस ईजिली पास। तो जो गैप जंक्शंस बन जाते हैं वो कैसे, क्लोज अप्रोक्सीमेशन यानी पास में जो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री मेम्ब्रेन है और एक पोस्ट है, इनके पास में होने से ही हमारे गैप जंक्शंस बन जाते हैं। तो ये क्या कैसे बिहेव करते हैं, एक्ट एज लो रेजिस्टेंस ब्रिजेस, जिससे कि आयंस पास हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल कैसे हो सकता है, आयंस के थ्रू ही हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आयंस पास होंगे और यहाँ chemicals pass होंगे। Seen at most of the synaptic junctions in the nervous system, unidirectional transmission of signal that is from presynaptic to postsynaptic neuron। ये बहुत से साइनेप्टिक जंक्शन में होता है नर्वस सिस्टम के, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन हो रहा है सिग्नल का फ्रॉम प्री टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्रेजेंस ऑफ साइनेप्टिक लेफ्ट है, साइनेप्टिक डिले प्रेजेंट है, सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया है, इनफाइनाइट processing of information possible है as it allows for large number of synapses per neuron and a large variety of neurotransmitter। तो यहाँ पे क्या है कि हाइपोक्सिया को सेंसिटिव है, साइनेप्टिक डिले भी होता है इसमें और साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी है, और ये क्या है, इनफाइनाइट प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पॉसिबल है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग पॉसिबल है एज इट अलाउज फॉर लार्ज नंबर ऑफ साइनेप्सेस पर न्यूरॉन। इसलिए क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल है ना, तो ये बहुत सारे न्यूरॉन्स को के साइनेप्सेस को एक बार में अलाउ कर रहा है, एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इससे हमारी क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है लर्निंग और मेमोरी की। अब यहाँ देखते हैं, तो ये सीन एट सम ऑफ द साइनेप्टिक जंक्शंस इन द नर्वस सिस्टम में एंड कैन ट्रांसमिट सिग्नल इन ईदर डायरेक्शन। ये कोई भी डायरेक्शन में कर सकता है, ये यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में कर सकता था, केमिकल इलेक्ट्रिकल कोई भी डायरेक्शन में कर सकता है। लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है,
हिपोकैम्पस है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो लो रेजिस्टेंट ब्रिजेस से रिप्लेस हो रहा है। साइनेप्टिक डिले एब्सेंट है क्योंकि लो रेजिस्टेंस ब्रिजेस हैं। इनसेंसिटिव टू हाइपोक्सिया है क्योंकि हाइपोक्सिया का ऐसा कोई अफेक्ट नहीं होने वाला है आयंस पे। और ट्रांसमिशन अक्रॉस इट इज़ रैपिड एंड एफिशिएंट एज देयर आर टू मैनी साइनेप्सिस ऑन द सेम न्यूरॉन। यहाँ पे रैपिड और एफिशिएंट है क्योंकि बहुत सारे साइनेप्सिस बन रहे हैं एक ही न्यूरॉन पे, बहुत सारे दूसरे नर्व फाइबर्स आके साइनेप्स बना रहे हैं, इसलिए क्या है फास्ट है। सो दिस इज़